Second sub question of practice set 1.1. So we have write following symbolic statements in form of word, and I've already taught you how to read symbols with respect to sets. Okay, so here it is given 4/3 belongs to Q. This is one way of reading it, or 4/3 is an element of set Q. Here you are not going to mention what exactly is set Q. Neither you are going to say n is a natural number, set of natural number. No, you will simply say set Q. You will say set Q n. Is that clear? So what is the answer for this solution? Here you will write 4/3 is an element of set Q. That is it. For the second question, read it. -2 is not an element of set n. So -2 is not an element of set n, that is -2. Here set P, this is nothing but set P. Set P, I've already taught you to read this kind of statements, symbolic statements. What is it? Set P is a set of all P's such that P is an odd number. Again, set P is a set of all P's such that P is an odd number. Remember the last session? So how are we going to read it? Set P is a set of all P's. Set P is a set of all P's, okay, such that the vertical line or column stand for such that P is an odd number. Okay, so this is how you read symbolic statements in form of words. This is how you write and also read. Take it down. Next question, sub question of practice at 1.1 is question number 3. Write any two sets by listing method and by rule method. So we already wrote it in form of distinguish between. This I've already taught in the previous session how to write listing method, that is rule method, or listing or roster method, or rule और set builder form. So यहाँ पे already मैंने दो एग्जाम्पल लेके रखा है लिस्टिंग मेथड के लिए. सेट A है जहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन है. इसका मतलब देख के आपको पता चल रहा रहेगा ये सारे इवन नंबर्स है ना. 2, 4, 6, 8, 10, 12. कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं नहीं सर ये सब ऐसे नंबर्स है जो 2 के टेबल में जाते हैं, वो भी चलेगा. लेकिन फिलहाल तो हम लोग इवन नंबर का सेट लेंगे. तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और कैसा है सो ऑन है. तो ये सेट ऑफ व्हाट है? दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स. और ये कैसा है? यहाँ पे बी सेट का नाम है कैपिटल बी. सेट बी 1, 3, 5, 7, 9, 11. ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स लग रहे हैं ना. 1, 3, 5, 7. लेकिन ये रुक जा रहा है. ऐसा आगे ये सो ऑन नहीं है, मतलब ये ऐसा कंटिन्यूस नहीं है. तो ये सेट को हम लोग रूल मेथड में लिखते हो कैसे लिखेंगे? A is a set of all x's. A is a set of all x's such that x is a सिंपल. हर एक ये x है तो ये क्या इवन नंबर है, ये क्या है इवन नंबर, ये क्या इवन नंबर है, ये क्या इवन नंबर है. तो हम लोग ने रूल समझ लिया कि क्या रूल है ना. वेरिएबल का प्रॉपर्टी क्या है ये समझ लिया. x इज अ इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर आ जाएगा. ठीक है, तो ये रूल हम लोग ने पकड़ लिया. और इवन नंबर क्यों है? क्योंकि इवन नंबर तो दिख रहा है और कैसा स्टॉप नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस है. तो कहाँ तक लिख लिया हम लोग ने इवन नंबर. लेकिन यहाँ पे बी सेट लिखते हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ ऑड नंबर. ऑड नंबर है ना. B is a set of all y's. ऑलरेडी x यूज कर लिया इसलिए इसको मैंने y बोल दिया. B is a set of all y's such that y is an odd number. is an odd number. लेकिन odd number तो 13 भी होता है, odd number तो 15 भी होता है, odd number तो 17 भी होता है. लेकिन ये कहाँ पे रुक गया? 11 पे है ना. मतलब इसके आगे वाला odd number कौन है? 13. उसको हम लोग ने लिया ही नहीं है. तो y is a set of all y's, sorry, B is a set of all y's such that y is an odd number less than 13. ठीक है, तो मैं आपको अगर बोलूँ कि बताओ मेरे को ऑड नंबर लेस देन 13,
तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 बट यू विल स्टॉप एट 11, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि ऑड नंबर जो है वो लेस देन क्या है, 13 है। तो डेफिनेटली आप कहाँ पे रोकेंगे? 11 पे। अगर मैं बोलता हूँ ऑड नंबर लेस देन 17, तो आप कहाँ पे रोकेंगे? 15 पे, मतलब इसके अंदर 15 तक आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और रूल बढ़ गया, यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही रूल था, क्या वो रूल था कि जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है? इवन नंबर। तो वहाँ पे एक ही रूल आया, x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर, खत्म। यहाँ पे दो रूल है, पहले तो ये तो ऑड नंबर है, दूसरा ऑड नंबर विच इज लेस देन 13। ओके, तो दोनों को साथ में कंबाइन कर लिया, बी द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज एन ऑड नंबर लेस देन 13। In this way you can take many more examples, you can write on your own, and you can send me on WhatsApp the image of whatever questions or solutions you have done for this, and I'll check it. Take it down. And the next question, sub question 4, write the following sets using listing method. लिस्ट में लिखना है, तो लिस्ट का पता होगा, कैपिटल लेटर में सेट आना चाहिए, सेट का नाम, फिर एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, कॉमा आना चाहिए एलिमेंट्स के बीच में, और क्लोज करली ब्रैकेट। सो ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलार सिस्टम, है ना, इंडियन सोलार सिस्टम, हम लोग जो सोलार सिस्टम फॉलो करते हैं वो कौन सा है? ग्रेगरियन ईयर, है ना। तो ग्रेगरियन में क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ऐसा है कुछ, बराबर। लेकिन इंडियन सोलर सिस्टम में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो यहाँ पे मैं आपको याद रहे इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ, CVJ, ASV, AKA, PMP, ठीक है, CVJ, ASV, AKA एंड PMP, दैट इज इंडियन सोलर सिस्टम। तो कैसे लिखेंगे इसको, है ना, सेट का एक नाम होना चाहिए, तो मान लो कैपिटल लेटर A बोल दिया, तो फर्स्ट इज C, दैट इज चैत्र, ओके। नेक्स्ट इज V, दैट इज वैशाख, नेक्स्ट इज J, दैट इज ज्येष्ठ, नेक्स्ट इज A, आषाढ़, नेक्स्ट इज S, दैट इज श्रावण, कॉमा आना चाहिए, B, भाद्र, भाद्रपद भी बोलते हैं, नेक्स्ट इज A, अश्विन, क्रिकेटर के नाम से याद रखो, K, कार्तिक, अपने किसी फ्रेंड के नाम से याद रखो, A, अग्रहायण, ठीक है, अग्रहायण। देन नेक्स्ट इज P, that is Paush, then M, that stands for Magh, and P, that stands for Falgun. So these are the 12 months of Indian Gregorian system, Indian solar year. और मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था, आप लोग ऐसा सीधे लाइन में लिख सकते हो, कॉमा आना चाहिए हर एक के बीच में। तो ध्यान में कैसे रख सकते हो आप? CVJ, ASB, AKA and PMP, okay. So that is, these are the 12 months of Indian solar system, okay. आप ये वाला लिखोगे तो आपको गलत मिलेगा, दिस इज ग्रेगरियन सिस्टम, ओके। वी फॉलो इन आवर कैलेंडर्स, वी फॉलो ग्रेगरियन सिस्टम एंड दिस इज इंडियन सिस्टम, है ना, सुना होगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग इस वर्ड का अंदर के लेटर्स को लिस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसा आएगा? मान लो B बोल दिया इसको, तो सबसे पहले तो C आएगा, फिर कॉमा O आएगा, फिर कॉमा M आएगा, कॉमा P, कॉमा L, देन E, ठीक है, देन M ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो वी कैन नॉट रिपीट, E ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो वी कैन नॉट रिपीट, N आ जाएगा एंड देन T, ठीक है। हम लोग ने ME नहीं लिखा लिस्ट में क्योंकि ME एक बार आ चुका था, इसलिए हम लोग ने उसको रिपीट नहीं किया। तो दीज आर द लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? प्लीज टेक इट डाउन। In the next question, same question continued, set of human sensory system, let us name the set as C. Human sensory system कौन से रहते हैं? human sensory system नहीं, organs होंगे। कौन से human organ sensory organs? एक तो eyes होते हैं, then you have ears, then you have nose, you have tongue, and then you have skin. These are the 5 sensory
organs of human. Then D, set of prime numbers from 1 to 20. मतलब prime numbers मतलब क्या, जो 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए. Start from 2, then you've got 3 is a prime number, 5 is a prime number, 6 तो नहीं, 7 is a prime number, 8, 9, 10, 11 is a prime number, 12 नहीं होता, 13 is a prime number, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 is a prime number, and then you have got 19 which is also a prime number. So these are the prime numbers between 1 to 20. कॉमास आना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th. ई बोल देंगे सेट को, कैपिटल ई. नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. तो 7 कॉन्टिनेंट्स यू हैव. स्टार्ट फ्रॉम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, then you have got South America, and then North America, Antarctica, and last is Africa. Okay, so you can write in any order. So you have total 7 continents of the world. कॉमास आना ज़रूरी है. ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट. टेक इट डाउन. ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन 5. राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. तो रूल मेथड में प्रॉपर्टी समझना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमेंट का प्रॉपर्टी समझो. ध्यान से देखो यहाँ पे. अब 1, 4, 9, 16, 25, 36, 45, 64, 81 and 100. If you observe properly, you'll understand that these are actually squares, है ना. तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है. 2 स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली 3 स्क्वायर, I've got 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. ओके, तो इतने स्क्वायर्स अवेलेबल है ना. 1 का स्क्वायर, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. तो आपको अभी रूल समझ में आ रहा होगा कि ये सारे नंबर्स जो है सेट के अंदर ये क्या है, स्क्वायर्स है, परफेक्ट स्क्वायर्स है. लेकिन 11 का स्क्वायर लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं. कहाँ तक लिखा है? 10 तक लिखा है. समझ आ रहा है आपको? तो 10 के स्क्वायर पे रुक गया है वो. तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? जो ध्यान में रखना, जो नंबर्स चेंज होते हैं ना, 1 देखो, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो चेंज होते हैं उसको हम लोग हमेशा रूल में ना n बोलेंगे. जो नंबर चेंज होते हैं उसको रूल में क्या बोलेंगे? n. जो चेंज नहीं हो रहा है वो कौन है? 2. जो इंडेक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, n स्क्वायर. तो ये आपका रूल बन गया. फिर से सुनो, जो नंबर चेंज हो रहा है आपके अंडरस्टैंडिंग में, ये क्वेश्चन है, ये हम लोग ने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है. और आपके अंडरस्टैंडिंग आपको ये बता रहा है कि हर एक नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर. तो जो नंबर चेंज हो रहे हैं बेस में, उनको हम लोग, जो चेंज होगा उसी को हम लोग n लेंगे. जो कांस्टेंट होगा वो वैसे के वैसे ही लिख देंगे. तो हम लोग रूल कैसे लिखेंगे? A इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस. A इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज इक्वल टू, डायरेक्टली वो रूल जो है लिख देंगे, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर. ये हम लोग ने रूल समझ लिया ना. तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग को n के बारे में बताना है. 1 भी n है, 2 भी n है, 3 n है, 4 n है, 5 भी n है, 6 को भी n लिया है ना. हर एक बेस के नंबर को हम लोग ने क्या लिया? n. तो n कहाँ, n कैसा टाइप का नंबर? देखो सिर्फ n पे ध्यान दो. यहाँ पे n 1 है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. n तो नेचुरल नंबर है. तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कैसे नंबर होता है? नेचुरल नंबर. लेकिन यहाँ पे जो n है वो सारे नेचुरल नंबर्स तक है क्या? नहीं. कहाँ तक है? सिर्फ 10 तक. तो हम लोग क्या लिखेंगे? n इज लेस देन 11 बोल सकते हो आप. ठीक है, ऐसे. या फिर एंड n इज लेस देन 11. इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हम लोग को क्या मालूम पड़ता है? a इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज इक्वल टू, वो आपने रूल लिखा n का स्क्वायर. फिर आपने देखा यहाँ पे जो n है वो कैसा है? वो तो एक नेचुरल नंबर है. तो n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. एंड यहाँ पे 11 का स्क्वायर आया है क्या? आगे हम लोग 11 का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन 11 तो आया ही नहीं है.
मतलब कहाँ पे रुक गए हम लोग, 10 के स्क्वायर पे रुक गए। तो इसका मतलब n किससे छोटा है, 11 से छोटा है। आप या तो n इज ये भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन और इक्वल टू 10 मतलब क्या, 10 तक हम लोग स्टॉप हो गए, दैट इज 10 का स्क्वायर पे हम लोग स्टॉप हो गए। या तो आप n इज लेस देन 11 लिख सकते हो, और यू कैन से n इज लेस देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब 10 के स्क्वायर पे रुक गया n। ओके, n जो है वो रुक गया 10 पे। अंडरस्टैंड, ये भी लिख सकते हो आप, और आप ये भी लिख सकते हो। सेट भी, यहाँ पे भी आपको रूल समझना है। सबसे पहले देखो ध्यान से, 6, 12, 18, 24 पता चल रहा होगा आपको, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते। 6 इंटू 1 होता है, कॉमा 6 इंटू 2, कॉमा 6 इंटू 3 है ना, 6 का टेबल है एक्चुअली। 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 6, फिर क्या है 6 इंटू 7, 6 इंटू 8, 48। बस यहीं पे रुक गए हम लोग। 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, 6 5 जा, 6 6 जा, 6 7 जा, 6 8 जा। तो यही है बराबर। तो फिर से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वही रूल बताया जो चेंज हो रहा है। देखो ये नंबर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो चेंज होता है वो क्या होता है, n। उसके आगे कौन चेंज नहीं हो रहा है, 6 6 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या था, ऊपर 2 था तो ऊपर 2 लिखा। यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, n को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग ने क्या लिखा, 6 इंटू n। इसका मतलब क्या होता है, 6n। तो ये बन गया आपका रूल। समझ में आ रहा है। फिर से जो नंबर चेंज होता है उसको आप n लोगे, जो चेंज नहीं होता उसको वैसे का वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 जो, तो आगे उसके जगह पे क्या लिख लिया, n। जो चेंज नहीं हो रहा है उसकी जगह पे 6 लिखा, तो 6n, वो रूल बन गया। तो b में क्या आएगा, b इज अ सेट ऑफ ऑल y's बोल दो सच दैट y इज इक्वल टू, है ना, क्या रूल है, 6n, y इज इक्वल टू 6n। तो अभी n पे ध्यान दो, n मतलब ये सारे नंबर्स है ना, 1 2, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये तो सारे नेचुरल नंबर्स है। लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ पे रुक गया, 8 पे, मतलब लेस देन 9। सो n बिलोंग्स टू, n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन, हम लोग क्या बोल देंगे, 9, क्योंकि ये कहाँ पे रुक गया, 8 पे। जैसे ये 10 पे रुक गया था इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, n इज लेस देन 11। तो जैसे ये 8 पे रुक गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, n इज लेस देन 9। इज दैट क्लियर? और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट हियर, यहाँ 8 पे रुक गया ना, तो यू कैन ऑल्सो से इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट n इज लेस देन और इक्वल टू 8। यू कैन ऑल्सो स्टॉप इट ओवर हियर, लेस देन और इक्वल टू 8, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो n इज लेस देन 9। दोनों का मतलब वही होता है। लेस देन 8 का मतलब कहाँ पे रुकोगे आप, 9 पे, सॉरी लेस देन 9 का मतलब आप कहाँ पे रुकोगे, 8 पे रुकोगे, और लेस देन और इक्वल टू 8 का मतलब क्या, आप 8 पे रुकोगे। दोनों का मतलब वही होता है। तो ये हो गया रूल मेथड। प्लीज टेक इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में क्या लेटर्स आए, SMILE, पूरा पढ़ो, स्माइल हो गया। लेकिन इंडिविजुअली देखो ये क्या है, लेटर्स है, S भी लेटर है, M इज अ लेटर, I इज अ लेटर, L इज अ लेटर, E इज अ लेटर। लेटर्स ऑफ वर्ड विच वर्ड, स्माइल। सो इसका रूल तो देख के ही पता चल रहा है। C इज अ सेट ऑफ ऑल X बोल सकते हो आप, सच दैट C इज अ सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ, ये हर एक चीज क्या है यहाँ पे, लेटर है, इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। D में D is a set of all y such that y, pay attention, Sunday, Monday, Tuesday, individually Sunday क्या है, day of a week, Monday day of a week, Tuesday day of a week. So D is a set of all y such that y is a day of week। बस खत्म, यही रूल हो गया इसका। E में सोल्यूशन कैसे आ जाएगा इसका सोल्यूशन, E is a set of all x such that x is a set of all x's such that x, ये भी इनको मिलाओ एक वर्ड बनता होगा, eat, एक्चुअली एक वर्ड बनता है eat, दूसरा वर्ड बनता है टी, है ना, तो किसी का भी ले सकते हो आप। E is a set of all x's such that these are letters ना, letters of which word, it can either be eat or it can be either be t. So x, E is a set of all x's such that x is
अ लेटर ऑफ वर्ड, अब यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिया था तो यहाँ पे भी हम लोग ने कैपिटल लेटर में लिखा, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स दिए तो हम लोग क्या लिखेंगे स्मॉल लेटर में ईट, यू कैन ऑल्सो से टी तो भी चलेगा. ओके, so with this we are done with practice at 1.1. after taking it down from the lecture, you will simply take a test of your own, है ना. टेस्ट लोगे कैसे, टेक्स्ट बुक तो अवेलेबल होगा या तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ से आप लोग सेम टेक्स्ट बुक पेज पे जाइए और फिर यही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए विदाउट लुकिंग इनटू योर नोटबुक्स. ओके, so in the next session we'll start with the properties for or basics for 1.2 next session. Okay, thank you all of you.